नमस्कार दोस्तों। भारत का पश्चिम मोदी जी ने लहरा दिया है स्पेस के अंदर। और ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा एक मिशन गया है जो जीएसएलवी है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरी तरफ से देखते हैं कि एक मेल्ट डाउन है अमेरिका के अंदर। भारत की और चाइना की जो तरक्की है उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये एशियन कंट्रीज जिनको हमने हमेशा दबा के रखा आज हमें आंखें दिखाते हैं। और भाई डीप सीक ने एक छोटी सी न्यूज दी है। आप सोचकर देखिए, अमेरिका में $1 ट्रिलियन उड़ गया, हवा हो गया 1 घंटे में। भारत में हमने रॉकेट भेज दिया और 100th रॉकेट है, 100% सक्सेस रेट है। कॉस्ट अमेरिकन से ऑलमोस्ट 1% है, और हम वो काम करके वापस आए थे, ये अभी सोच रहे होते हैं। अब तो भारत की कैपेसिटी इतनी है कि एक हफ्ते में अगर हम एक रॉकेट भेजना चाहें हम कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में 2 साल लगते हैं प्लानिंग करने में। इतना फर्क है अमेरिका में और भारत में और चाइना में। अब दोनों के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये अब एशिया का टाइम है कि जिस तरह से हम इनको मात देते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। ये तो बोलते थे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे आपको, हमने बोला भाड़ में जाओ, हमें तुम्हारी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है सारी की सारी जो हमने डेवलप करी हैं, और अब चाइना भी उस रेस में आ गया है। कॉपी पेस्ट में अब चाइना भी विश्वास नहीं करता। भारत ने तो बहुत देर से हमने ठान लिया था कि ये हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें अपनी रास्ता खुद निकालना पड़ेगा, और हमने भी गर्व से बोल रहा हूं निकाल भी लिया। अब इस दोनों के ऊपर बात करेंगे कि ये इनकी जो एंकड़ी थी वो कैसे तोड़ रहे हैं मोदी जी। अब तो शी जिनपिंग ने भी लगता है कि मोदी जी के साथ हाथ जोड़ लिया है कि माई बाप तुसी ग्रेट हो, जो तुसी कर रहे हो मैं भी वो करने को तैयार हूं, मुझे थोड़ी सी अकल दे दो। और मोदी जी हैं अकल बांटने में वैसे भी ओपनली काम करते हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, कैसे देखते हैं ये चाइना ने जो मात दिया है अमेरिका को, और भारत ने स्पेस में? देखिए, पहले मैं भारत की जो स्पेस उपलब्धि है उसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने देखा है ये GN-12V F-15 जो रॉकेट है वो आज हमने स्पेस जो अपना श्री हरिकोटा है वहां से लॉन्च किया है। ये इस सेंटर से इस रॉकेट का 100th लॉन्च है। और जैसे आपने बताया है इसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन है वो भारत में ही बनाया गया है। और इसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए जब 1991 में जब आपने देखा था सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, तब अमेरिका ने इस क्रायोजेनिक इंजन पे भारत को देने के लिए रशिया पे दबाव बनाया था कि वो हमको नहीं दे। उनको लग रहा था कि हम ये टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम मिसाइल सिस्टम्स में भी यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है। फिर आज आप देख रहे हैं कि ये जो मिसाइल है जो इसका क्रायोजेनिक इंजन है वो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है और इसकी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। ये 8th इन द सीरीज है। ठीक है। और इसके अंदर जो हमने नाविक है सैटेलाइट सिस्टम वो भी लॉन्च कर दिया। नाविक की सैटेलाइट जो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक उसको लॉन्च किया है इसमें। तो आप ये देखिए कि ये जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में 12 साल रहेगी। तो जैसे अमेरिका के पास अपना जीपीएस है, भारत ने नाविक डेवलप किया अपना नेविगेशन सिस्टम। तो ये एक बहुत ही इंडिजिनस डेवलप्ड रहेगा। और जो जर्नी 1979 में चालू हुई थी स्पेस लॉन्च की, इस तर 35 साल बाद भी कंटिन्यू करेगी। और मेरे हिसाब से अब एक्सेलरेशन आने वाला है स्पेस लॉन्च में। सूनर और लेटर आप देखेंगे कि यू विल बी सीइंग भारत के अंदर ऐसे स्पेस लॉन्चर्स कॉमन बात हो जाएगी, क्योंकि भारत अब जाके प्राइवेट पार्टनरशिप भी ओपन कर रहा है अपने बहुत सारे स्टार्टअप्स को। वो एक तरह से फंडिंग भी कर रहा है। तो आप देखेंगे ये एक नॉर्मल सी बातें हो जाएगी। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, अमेरिका को अगर सैटेलाइट्स को लॉन्च करना पड़ता है या यूके को करना पड़ता है, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, ये बोलते थे कि भी हम तो पायनियर हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के। आज उनको अगर ऊपर सैटेलाइट भेजनी होती है वो इसरो से बात करते हैं। इलॉन मस्क इसरो से हाथ जोड़ने को तैयार है कि मेरे साथ हाथ जोड़ लो, मैं जो काम 100 मिलियन में करता हूं आप 1 मिलियन में करते हैं। और आपको याद होगा कि जो वर्ल्ड वेब है उसका भी वन वर्ल्ड है क्या, वो जो पूरा ऊपर सैटेलाइट्स लगा रहे हैं एयरटेल के साथ मिलकर, यूके वाले सारी सैटेलाइट्स वन हमने वेब। ही भेजी हैं ऊपर।
वन वेब, तो उसकी सारी सैटेलाइट्स हमने ही भेजी हैं ऊपर। तो आज जो ये पायनियर्स थे, आज हमारे पीछे क्यों लग गए? ये तो बोलते वन थे वेब थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वन वेब की 128 सैटेलाइट हमने एक साथ ऊपर भेजे थे, लो अर्थ ऑर्बिट में, और उधर लगा दिया था। ठीक है। और स्पेस मिशन आपको याद होगा मार्च का, वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया। ठीक है। जितने में तो उनकी मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज भी नहीं बनती। और आपने देख लिया कुछ दिनों पहले हमने स्पेस में डॉकिंग सिस्टम भी किया था, वी अलाइंड टू डिफरेंट पॉड्स टुगेदर। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक नॉर्मल सी बात हो गई है स्पेस के अंदर। इतनी हो गई है कि अमेरिका आज मिलिट्री डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप के लिए वो भारत के साथ करार कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। और भारत के कुछ स्टार्टअप्स को वो मेंटरिंग भी करने को तैयार है, उनको टेक्नोलॉजीज भी देने को तैयार है, ताकि वो एग्जीक्यूशन कर सके एट अ वेरी नॉमिनल एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। तो अमेरिका जो करता है वो अपने फायदे के लिए करता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल फायदा भारत को मिलेगा। मैं थोड़ा क्लियर करने जाता हूँ, वो तभी करता है जब उसको ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। और अभी बात करते हैं डीप सीक की। आपने बरोबर बोला है, डीप सीक एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, रीजनिंग मॉडल है, जो चाइना में लियांग वेलफेंग ने बनाया है। जो ओपन एआई, जिसके पास 4,500 एम्प्लॉयज है और जिसने $6 बिलियन की फंडिंग ली है, उसके मुकाबले लियांग वेलफैंग ने यही कमाल 30 एम्प्लॉयज के साथ कर दिया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड ओनली $6 मिलियन। ओके। तो आप सोच लीजिए। और जब जैसे हमने बताया था कि जिस हिसाब से रेटर्स जो ओपन एआई में 100,000 यूज होते हैं, 1 लाख, इसके अंदर 2,000 एक्सेलरेटर्स ही यूज होते हैं। और उनके एआई मॉडल को ट्रेन करने में ओपन एआई को कम से कम $100 मिलियन लगते हैं, जबकि ये डीप सीक को अराउंड $5 मिलियन रखते हैं। और ये जो इसके अंदर आप क्वेश्चन और आंसर्स लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के लिए जो कॉस्ट है, जैसे आपने कल भी बताया था, ओपन एआई इनपुट के लिए चार्ज करता है $15, आउटपुट के लिए चार्ज करता है $60। ठीक है। जबकि डीप सीक इज चार्जिंग 0.55 सेंट फॉर इनपुट एंड 2.19 सेंट फॉर आउटपुट। ठीक है। तो एक तरह से मैंने कल भी बताया था कि इट इज अ डेथ वारंट फॉर द बिग टेक कंपनी। इतनी ऐसा हो गया है कि अमेरिका ने जो अमेरिकन कंपनीज हैं, एक तरह से दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। नॉट जस्ट द अमेरिकन कंपनीज, इवन द यूके कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, वहां से रिपोर्ट्स आने लग गए हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि डीप सीक इज अ थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी। ये आप देख लीजिए, यूके के जो यूके के अखबारों में आ रहा है। ठीक है। और ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलियन अखबारों में आ रहा है। और आगे जाके अमेरिका ने भी कल बोल दिया है कि दे आर रिव्यूइंग डीप सीक। देखिए, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, एनवीडिया हो या जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ने डीप सीक को एक तरह से ब्रेक थ्रू बताया है। क्या किया है, मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क ने दी होगी इन लोगों को, क्योंकि इलॉन मस्क सैम ऑल्टमैन के साथ ओपन एआई में फाउंडर रह चुके हैं। और जब सैम ऑल्टमैन ने 2021 में इसका नॉन फॉर प्रॉफिट से प्रॉफिट कर दिया था, जब इसका क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया था, तब ये अलग हो चुके थे। और आपको याद है कि 5-6 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार गेट का अनाउंस किया था, एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें उन्होंने रखा था माइक्रोसॉफ्ट को, उन्होंने रखा एआरएम को, एनवीडिया को, ओरेकल को, सॉफ्ट बैंक को और ओपन एआई को। उन्होंने एक्स एआई को एकदम से दरकिनार कर दिया। तो उसी दिन आपने देखा कि डीपसीक को चाइना ने अनवेल किया। जैसे आपने उनका वर्जन बताया था, V3 वर्जन। ठीक है। और उसको ओपन सोर्स रखा है। वन एक और एक चीज देख लीजिए कि कोई भी इसके अंदर जो चाहे वो कर सकता है। तो जब भी चीज ओपन सोर्स होती है तो उसका एडेप्टेशन बहुत वाइड होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके लिए आपको लाइसेंस कॉपी लेनी रहती थी। तो आज से कुछ साल पहले लाइनेक्स आया था, जिसको लिनक्स टोवाल्स ने बनाया था।
ठीक है? तो वो उसके बाद उसके जो एप्लीकेशन है इतने बढ़ने लग गए कि आपने देखा कि बहुत सारे वर्जन आने लग गए लिनक्स के। ठीक है? जो एक चाइना का जो ये ओपन मॉडल है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इट इज़ लाइक डेमोक्रेटाइजिंग द एआई। मतलब आप जो सोचिए फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में बना के आपको दे रहे हैं। तो आगे जाके आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे, इसमें कॉस्ट कटिंग और भी होंगे, मतलब लगभग फ्री हो जाएगा ये, मेरे हिसाब से। अब तो मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे हमने कल बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प भी अभी खुश होंगे कि जो 500 बिलियन चाहिए, वो उनके फ्री में हो जाएगा। ठीक है? रिलायंस के जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जो भारत में सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर डालने वाला था, उसको भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, उसको भी कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है? तो इनफैक्ट सब जगह सब प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है फेसबुक को, जो अभी मेटा है, गूगल को जो अभी अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, फिर बाद में एआरएम है, एनवीडिया है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है। एनवीडिया का हाल ऐसा है कि उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स थी, एक ही दिन में 600 बिलियन डॉलर खत्म हो गया था। एक मतलब आप सोचिए कि 1 ट्रिलियन में ये 600 बिलियन इसका ही इसकी वैल्यूएशन कम हुई है। तो बहुत बड़ा सेटबैक है ये यूएस के लिए। बट मेरा एक चीज़ मानना है कि यूएस इज़ अ वेरी एडैप्टेबल कंट्री। उनको मालूम है जब तक ये बिग टेक जो कर रहे थे, दे वर एक्चुअली पूलिंग द अमेरिकन कॉर्पोरेट, सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट। टैक्स पेयर। और जिस हिसाब से जो काम समझिए सेंट्स में होना था, उसके लिए ये लोग ये हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स काम करते थे, मतलब 100 टैक्स टाइम्स इसका कॉस्टिंग रखते थे। वी शुड रियली अप्रिशिएट द अमेरिकन कि कैसे वो चवन्नी की चीजों को अ, इतना महंगे में बेचते हैं। वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम देम। ठीक है? वो अपनी गवर्नमेंट को भी बेवकूफ बना रहे थे, वो अपने इन्वेस्टर्स को भी बेवकूफ बना रहे थे, अपने पब्लिक को भी बेवकूफ बना रहे थे। जो पहले बात लगती थी कि एनवीडिया के जो चिप्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है फॉर एआई डोमिनेंस, वो अभी रहा नहीं। ठीक है? अब ये ओपन फील्ड हो गया। कल आपने भी बताया था कि एएमडी के जो प्रोसेसर्स हैं उन वो इंटीग्रेट हो गए हैं डीपसीक के V3 के साथ। और जल्दी जल्द हमें लगेगा कि चाइना तो इसको मास प्रोड्यूस कर देगा। उसको बोलेगा कि आपको डीपसीक का अगर आपको एल्गोरिथम चाहिए, तो ये मतलब कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में ये जनरेटिव एआई के साथ डाल के सबको बेचना चालू कर देगा। जिसको जो माइन करना है, उसको यूज़ करना है, वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहा हूँ मेरा इमेजिनेशन से, ये अभी हुआ नहीं है। नहीं महेश जी, पर पर आपको याद है, पॉसिबिलिटी आपको है। याद है, आपको याद है मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया था। वो था कि आजकल एयरफोन्स चाइना ने निकाल दिए हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप मैं कि अगर सपोजिंग मैं चाइनीज में बात कर रहा हूं, आपके पास वो एयरफोन्स हैं, आपको हिंदी में, गुजराती में, आपकी लैंग्वेज में आपको सुनाई देगा। आपने या बोला था मुझे सैंपल भेजने के लिए, वो सैंपल कल कोरियर हो गए हैं आपके घर में, 4 सैंपल पहुंच रहे हैं एंड दे आर ऑलरेडी लेफ्ट, अगले 2-3 दिन में आपके घर पहुंच जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, मैं 140 ब- कंट्री, मैं वही बता 140 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, 140 लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड में आपकी कन्वर्जन आपके कानों में रियल टाइम में होगी। आदमी बात कर रहा है, आपको आपकी लैंग्वेज में वो सुनेगा। एट चाइना सिक्स की डॉलर गेम है। एट $6, एट 6 यूएस। जो अभी भेजे हैं वो मैंने और भी ज्यादा पावरफुल वाला भेजा है, विच इज लिटिल बिट कॉस्टलियर। मैंने वो सस्ते वाला नहीं भेजा ताकि इसकी लाइफ भी अच्छी हो और थोड़ी सी स्पीड भी इसकी इंक्रीज होगी, बिकॉज मैंने सॉफ्टवेयर को, जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर था, उसके साथ डालकर आपको भेजा है। आप सोच कर देखिए, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस लेवल पर चाइना की टेक्नोलॉजी पहुंच गई है कि आपको अपनी लैंग्वेज में। अच्छा, सेकेंडली उसके अंदर एक और भी है। अगर 2 हेडफोन्स हैं, अगर आपके कान में एक लगा है, एक मेरे कान में लगा है, तो दोनों को अपनी अपनी लैंग्वेजेस में सुनाई देगा। यहां तक टेक्नोलॉजी ले गया है चाइना। और इसीलिए आप देखिए, अमेरिका फाइट करने की बजाय क्या काम कर रहा है, गंदी हरकतों पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया ये सेफ नहीं है, निविडिया ने बोल दिया ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और साथ में ये यूके वाले हैं, वो बोलते हैं इसका बड़ा ही इंप्लीकेशंस है यूके की टेक डेवलपमेंट के ऊपर। सर मुझे बताइए, जब इनकी टेक्नोलॉजी होती है तो सारे वर्ल्ड के लिए सेफ होती है, लेकिन अगर कोई और बना दे, अगर भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी क्रिएट करी तो इन्होंने बोल दिया ये तो ठीक नहीं है,
पहले इन्होंने बोला था ये भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था अमेरिका के लिए, क्योंकि हम सस्ते में काम कर रहे हैं। अब चाइना ने कर दिया तो वो भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया इनके लिए। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते कि अगर हम ये कुछ कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं? अगर हमने कर दिया, इनके पेट में दर्द क्यों है सर? सर आपको ये समझना पड़ेगा, अमेरिका का सबसे बड़ा इंपोर्ट है वो ह्यूमन कैपिटल है। इट अट्रैक्ट्स द बेस्ट माइंड ऑन द प्लैनेट। आज सब लोग अमेरिकन ड्रीम के लिए रेडी रहे, चाहे हम कितना भी गाली दे दें, कुछ भी बोल दें, अगर किसी को भी यहाँ पे अगर चांस मिलेगा वो पहले अमेरिका भागेगा, बिकॉज इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इकोसिस्टम है। मतलब मैंने बताया ना कि जो सेंट की चीजें रुपए डॉलर में बेचते हैं, 100 times द कॉस्ट, दैट इज अमेरिका। उनका मार्केटिंग एक और एक चीज है, जो उसको सपोर्ट करता है भले ही डॉलर, दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। But what I want to say right now is America is a very adaptable country. China is very good at what do you say, copying things, reverse engineering करके mass scale production करके काम कर लेता है, काम निकाल लेता है। और मेरा ये मानना है कि ट्रम्प और जी जिनपिंग ने एक तरह से मिलके बिग टेक को बैठा दिया। जिस सिटिंग प्रेसिडेंट को डी प्लेटफॉर्म किया गया था ट्विटर से, मेटा से, ठीक है, 4 साल पहले, आज उसी बिग टेक को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ट्रम्प भूले नहीं है ये सब चीज। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, डोंट फॉरगेट ट्रम्प। ट्रम्प नेवर फॉरगेट्स ऑल द इंसल्ट। और शी जिनपिंग को भी मैंने जैसे बताया था कि जो शंघाई फैक्शन है सीसीपी का, उसको ज्यादा सपोर्ट है बिग टेक का। और एक ही स्ट्रोक में दोनों ने अपना बदला निकाल लिया। और इलॉन मस्क ने भी, मुझे लगता है, इसके ब्लूप्रिंट इन लोगों को दिए। नहीं तो कोई हालत में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये लोग जो आप बता रहे हो, लियांग वेलफैंग, ये कर पाएगा। कहीं ना कहीं सपोर्ट इलॉन मस्क का भी है, सारा आशीर्वाद सब जगह से मिला हुआ है। तो एक तरह से सोची समझी साजिश है कि जिसके कारण $500 बिलियन भी बच गए ट्रम्प के, ठीक है। चाइना का भी, चाइना ने भी अपना पावर दिखा दिया। इलॉन मस्क ने भी सैम ऑल्टमैन की जो कंपनी है उसका डेथ वारंट साइन कर दिया। तो एक तरह से ये लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलेंगे, पर ठीक है। मेरा जो मानना है, मेरा जो चीज है, वो बहुत दिनों बाद वो सही होता है। देखते हैं, पर लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी ये लग रहा है मुझे। और सर आपने बरोबर बताया कि चाइना ने हमेशा जो है इनोवेशन में रिमार्केबल स्ट्राइड्स किया है। मुझे याद है भारत के बच्चे टिकटॉक में गाने गाते हैं या कुछ अपनी जान पे खेल के वो रील्स बनाते हैं, और चाइनीज बच्चे पाइथन में कोडिंग करते हैं, 5-6 साल का बच्चा। तो जो ह्यूमन कैपिटल है चाइना में, इट इज एक्सेप्शनल एट द मोमेंट। सर आप देखिए कि चाइनीज बच्चे जो है वो कौन से कमाल कर रहे हैं और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मैं चाइना की वीडियोस मैं बनाऊंगा सेपरेटली आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो बच्चों की जो स्किल्स हैं उसे कैसे डेवलप किया जा रहा है, एंड दे आर टेकिंग देम टू अ नेक्स्ट लेवल। और हमारे बच्चे यहाँ पर टिकटॉक पे सिर्फ गाने गा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि व्यूज मिल जाएंगे। उमेश जी, गेम चेंज हो गई है पूरी दुनिया में जो चाइना ने कल हरकत करी है। और अभी तो उन्होंने एक ऐसा ऐसा लगता है जैसे रशिया ने एक ऑर्शनिक निकाला था, चाइना ने अपनी एक ऑर्शनिक निकाल दी है बिग टेक के ऊपर। एक मिसाइल छोड़ी है और सारे के सारे ताश के पत्तों की तरह ढह गया है सब कुछ अमेरिकन बिग टेक कंपनीज का। अब आगे जाकर आपको लगता है कि इट्स गोइंग टू बी मोर नेगोशिएटिंग टूल विद चाइना अलॉन्ग विद ट्रम्प? देखिए, मुझे एक लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही बोल दिया है, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। अब उनको बोलेंगे कि जो सेंट की चीज है सेंट में बेचो, सेंट की चीज डॉलर में मत बेचो, ठीक है। तो एक तरह से अमेरिकन पब्लिक का भला हुआ है, ओके। जो उनकी कॉर्पोरेट्स एक्सपोज हो गई है, अब फेस सेविंग मेथड के लिए इनको बोलना पड़ेगा सिक्योरिटी थ्रेड। आपको ये भी मालूम है, ओपन एआई में भी बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव्स चलाए जाते हैं, जबकि लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो अपना लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, उसकी सारी जो कैंपेनिंग मटेरियल है, इट वाज जनरेटेड इन ओपन एआई। किसी ने कोई, मुझे कल कमेंट में मैंने पढ़ रहा था, ठीक है। और अब चाइना के बारे में अगर आप तियानमेन स्क्वायर के बारे में पूछो तो वो जवाब नहीं देता है। अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछो तो वो जवाब नहीं देता है। तो ये सब फ्लॉड मॉडल है।
तो कल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको उस मॉडल को स्टडी करना है, उसके अंदर से जो नेगेटिव लिस्ट है, जिसमें बोला जाता है कि सॉरी वी कैन नॉट गिव यू रिस्पॉन्स, उसको हटाना है, ठीक है? और थर्ड, ये मॉडल क्या करता है, इट सर्चेस द एंटायर वेब। तो जहाँ-जहाँ हमारे जो वेबसाइट्स हैं, हमारे जो लिटरेचर हैं, उसको इंक्लूड करना है इन द सर्च प्रोसेस और उसको प्रायोरिटाइज़ करना है और अपना मॉडल बनाना है। मैंने बोला था कि भारत की कंपनीज़ इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, मैं गलत था, क्योंकि अभी भारत की एक कंपनी है कृत्रिम नाम है उनका, एआई, वो लास्ट ईयर ही यूनिकॉर्न बन चुकी है। उन्होंने एक मॉडल निकाला है, बट इट इज़ नॉट सो गुड एज़ चाइनीज़ डीपसीक, पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ टाइम में वो हो भी जाएगा। और कल ही मैंने पढ़ा था, जो ज़ोहो कंपनी है, जो साउथ इंडिया चेन्नई की बेस्ड कंपनी है, उनके जो चेयरमैन है श्रीधर वेम्बू, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कंपनी से और वो हेड करने वाले हैं आर-एंड-डी डिवीज़न। तो मेरा ये मानना है कि जो टिम कुक ने किया था एप्पल के साथ, श्रीधर वेम्बू इज़ डूइंग द सेम थिंग विद ज़ोहो। ये एक तरह से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि भारत में कुछ हो नहीं रहा है, लोग कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो सपोर्ट है, इकोसिस्टम का सपोर्ट नहीं है, लोगों का सपोर्ट नहीं है, ठीक है? और इस बस इतना ही बताना चाहूँगा और भारत के अंदर अभी दिल्ली इलेक्शंस हो रहा है। यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कौन 1500 देगा, कौन 2500 देगा। बट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द यमुना, यमुना। nobody is talking about the civic infrastructure, nobody is talking about the basic amenities, ठीक है? ये सब ज़रूरत है। और जबकि आपने बता रहे हैं कि दिल्ली का जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पे जाता है, आपके चाइना में 20 है। ऐसा है कि अगर हम लोग चाइना आ जाए तो 4-5 दिन तो हम बीमार पड़ जाएँगे, ऐसी हालत हो ऐसा ही जाती है। होता है। मेरे कई दोस्त हैं जो चाइना में आए, आते ही बीमार पड़ गए, क्योंकि दिल्ली से आए थे, वहां पर AQI 500 था, यहाँ पर 20 था। तो उन्होंने बोला इतनी साफ हवा है आपके यहाँ पर, हमारी तबीयत ही खराब हो गई है, हमें आदत ही नहीं है साफ हवा में रहने की। उमेश जी, आज मुद्दा था कि कैसे चाइना और भारत की जो कंपनीज हैं, बेचो को गवर्नमेंट की कंपनीज हो या प्राइवेट कंपनीज हो, हमने वाट लगानी शुरू कर दी है इन अमेरिकन की, इन वेस्टर्न पावर्स की, जिन्होंने दादागिरी करी है हमारे ऊपर। नैरेटिव ये चलाते थे और जो ये नैरेटिव चाहते थे वही नैरेटिव चलता भी था, हमारी आवाज सुनी ही नहीं जाती थी। अब ये भाग रहे हैं, अब ये अटैकिंग मोड पे आ गए हैं। अब ये हमारे इसरो को भी अटैक करेंगे, हमारी बिग टेक कंपनीज को भी करेंगे, और चाइनीज की कंपनीज को तो इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये नेशनल थ्रेट है, जबकि वेस्टर्न पावर्स वाले लोग ये खुद नेशनल थ्रेट है सभी कंट्रीज के लिए। हर कंट्री में जाते हैं, वहां पर ये अपने जो इनका जो गहरा राज्य है उसको यूज करके गवर्नमेंट्स को चेंज करने का काम करते हैं, जो इनकी भाषा बोलता है। मोदी जी को भी गिरवाने के लिए बड़ी कोशिशें करी गई, सारी हमने सनातनियों ने धाराशाही कर दी हैं, और अब ये खुद धाराशाही होने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रंप भी चाहेंगे कि बिग टेक कंपनीज जिन्होंने इतनी दादागिरी दिखाई ट्रंप को, वो भी चाहते हैं कि इनकी दादागिरी कम हो, इनके पर काटे जाएं, एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। उमेश जी, ये जो न्यूज है चाइना वाली, इट इज सो सो स्टार्टलिंग। मैं वेट कर रहा था कि ऐसी कोई चीज भारत की कंपनी करे कि हम अमेरिकन कंपनीज को इनको औकात दिखाएं कि यू आर नथिंग विदाउट अस, यू हैव बीन डेवलप्ड बाय आवर पीपल। अब हम अपने कंट्री में बैठकर अपने ही लोगों से तुम्हारे खिलाफ वो सारे काम करेंगे ताकि तुम्हारी दादागिरी खत्म हो। मैं आपको इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, जो भारत का ह्यूमन कैपिटल है, जो भारत का जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसके अंदर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है इंफॉर्मेशन रिटेंशन एंड इंफॉर्मेशन रिकॉल का, ठीक है? मेमोराइज़ेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ो, उसको मेमोराइज़ करो, पर उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होता है, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और बहुत लोग जो वर्कफ़ोर्स में आते हैं, दे आर वेरी मच रॉन्ग, ठीक है? और वो जो पढ़ते हैं, बाय द टाइम दे कंप्लीट द डिग्री, दैट वो कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, ऑब्सोलीट बन जाते हैं। आपको एक बात बात जान के हैरानी होगी, जो ये एनवीडिया जैसी कंपनी है, जो इनके प्रोसेसर जो H800 100 जो भी है, ये रेशनिंग करके बेचते थे, ठीक है? जबकि आप देखिए 5-7 दिन पहले अमेरिका ने बोला था मैं $500 बिलियन मैं कमिट करता हूँ, ठीक है? लास्ट ईयर भारत के बजट में जो कमिटमेंट था एआई के ऊपर,
वो था 11,000 करोड़। तो 11,000 करोड़ होता है $1.25 बिलियन। 1.5। 1.25 सर, 87 का भाव लगा दे तो आज $1.25 बिलियन होता है। आप सोचिए, $500 बिलियन फॉर 33 करोड़ अमेरिकन, एंड यहाँ पे $1.25 बिलियन फॉर 140 करोड़ इंडियन। मैं बस एक कंपैरिजन एनालिसिस दे रहा हूँ। हमारे पास वो कंप्यूटिंग पावर नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा कोई सेटअप नहीं है, और उसके बावजूद जो हम और उन्होंने बोला था कि हम 10,000 प्रोसेसर ही यूज करेंगे। सर, 10,000 प्रोसेसर से क्या होता है एनवीडिया के? कुछ भी नहीं होता। इतनी बड़ी कंट्री में कम से कम वी नीड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट, मेरे हिसाब से 50 50 बिलियन डॉलर तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जरूरी है फॉर क्रिएटिंग जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। 500 तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारी फिजिकल डेफिसिट इज नॉट सो गुड, बट एटलीस्ट दे कैन इंक्रीज इट टू 10 25 50 इन द इमीडिएट फ्यूचर। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस है, उसके कारण जो बताया जाता है, भारत ने एक टारगेट रखा है कि 2027 तक 300,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, एंड इट विल एड 1 ट्रिलियन टू द इकोनॉमी। ठीक है, बट उस प्रोसीजर में दिखता नहीं जा रहा है, क्योंकि जो एजुकेशन पे, जो हायर स्किल पे जो पैसा लगाना है, वहां पे लग नहीं रहा है, क्योंकि भारत में ज्यादा पैसा लग रहा है फ्रीबीज पे। अभी आप देख लीजिए, लोग, मैं कोई फिगर देख रहा था तो बता रहे थे कम से कम 9 लाख करोड़ फ्रीबीज में जाता है इंडिया में। आप सोच लीजिए, भारत की आमदनी है 31 लाख करोड़, खर्चा है 45 लाख करोड़, डेब्ट टू जीडीपी है अराउंड 82%। ठीक है, इन और भारतीय सरकार को एवरी ईयर 14 लाख करोड़ दे हैव टू बोरो, ठीक है, टू मीट द बजट डेफिसिट। तो मतलब आप सोच लीजिए, 65 पैसा उन कमाते हैं, रुपया खर्चा करते हैं। आमदनी 65 पैसा, खर्चा रुपया। ये सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो बहुत कुछ देखिए, बजट डेफिसिट्स भी है, भारत को अपना डिफेंस भी देखना है, ये भी देखना है, बहुत कंस्ट्रेंड है। बट एक चीज है कि भारत की जो आईटी कंपनीज है, वो इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रही है। भले आप इन्फोसिस ले लीजिए, आप विप्रो ले लीजिए, या टाटा ले लीजिए, दे हैव नॉट डन एनीथिंग इन टेक्नोलॉजी। आज उनके पास फंड्स है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 2019 में भारतीय सरकार ने 33% से 25% कर दिया था। एवरी ईयर 1.5 लाख करोड़ रुपया बचा है उनको। ठीक है, पर उन्होंने सैलरीज नहीं बढ़ाई अपनी एम्प्लॉयज की। आप सोच लीजिए, इन्फ्लेशन एवरी ईयर बढ़ता है। और इन्फोसिस के चेयरमैन जो अभी रेस देने वाले हैं, वो फोर्थ क्वार्टर में देंगे। और ये वही जेंटलमैन है नारायण मूर्ति, जो बोलते हैं आप 70 घंटे काम करो। एलएनटी के जो बोलते हैं, वो बोलते हैं 90 घंटे काम करो। अरे, ये ऐसा भी बोलते हैं कि आप अपनी मेय को कितने दिन देखोगे। जैसे अगर सुमित जैन है, अपनी वाइफ मेय को कितनी देर तक देखेगा, पूरे टाइम थोड़ी देख सकता है। मतलब ऐसी बातें तो यहाँ के कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बैंक्रप्सी ऑफ थॉट प्रोसेस है। जैसे हमारी हम्म। फिनांस मिनिस्टर भी है, जब एग्जाम्पल देती है तो पॉपकॉर्न का एग्जाम्पल देती है। अगर बात सुनने में आती है तो एक टाइम पे हम कलाम जी को सुनते थे, एपीजे अब्दुल कलाम। वी यूज टू लिसन टू, हमारे जो लीडर्स थे, दे वर एक्सेप्शनली गुड। आज भी पीयूष गोयल है, अश्विनी वैष्णव है, दे आर रियली गुड। ओके, मैं उनको नहीं बोलता, बट वी नीड मनी मोर टेक्नोक्रेट्स लाइक दैम इन द मिनिस्ट्री। प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लोग जो आ जाते हैं, उनको बस थियोरिटिकल सब्जेक्ट नॉलेज है विदाउट द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट फ्रॉम द लीडरशिप रोल टू द बेसिक रोल। उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप डिसिसिव लीडरशिप है, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो जब आते हैं, कहीं भी जाते हैं, ही इज अ सीकर, वो सीखने की कोशिश करते हैं, सबसे पूछते हैं, अगर नहीं मालूम रहे तो सीधा पूछ लेते हैं। बाकी लोगों के अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके भारत को अपने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे ध्यान देना जरूरी है। और हो सके तो ये टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन है, उसके ऊपर बैन रहने देना चाहिए। आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा चालू कर दी, डायरेक्ट फ्लाइट चालू कर दिया, अब तो आपको इजी हो गया, 5 घंटे में आप आ सकते हो इंडिया। ठीक है, और और मेरे ख्याल से वीजा भी दे देंगे मैं जी को, नेक्स्ट टाइम आप थोड़े दिनों में जल्दी आ जाओगे इधर।
ठीक है। यस, और आई एम तो हाँ, वेटिंग फॉर इट। हाँ, पर मेरा मानना ये है कि टिकटॉक पे बैन रहना चाहिए, नहीं तो जो बची कुची जनरेशन है वो भी उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका तो खड्डे में जा रहा है। वी हैव टू सेव आवर पॉपुलेशन फ्रॉम चाइनीज डेवलप्ड एप्स विच आर नॉट बीइंग यूज्ड इन चाइना देमसेल्फ। एक चीज देखिए, ये टिकटॉक है, चाइना में बैंड है। वहां के लोग, वहां के बच्चे कोडिंग सीखते हैं और हमारे बच्चे उसी पे डांसिंग करते हैं। डिफरेंस वही है, बस इतना ही बोलूंगा सर। जय सिया राम। यस सर, आपने जो सीतारमन जी के ऊपर तंज कसा है वो आपका ठीक लगता है मुझे, लेकिन आपने वो ये नहीं देखा कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कहाँ तो बैल्कनी में गोभी उगती थी आप ही के स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और 40 करोड़ रुपया इनकम टैक्स बचा लिया था, क्योंकि इनकम टैक्स फ्री मनी थी गोभी उगाकर बैल्कनी के अंदर। आप वो टाइम से यहाँ तक पहुंच गए हैं जहां पर गोभियां अब हमारे बैल्कनी में लगती हैं, पैसे हमारी जेब में आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की जेब में नहीं जाते। और अगर किसी के जा रहे होंगे तो ऊपर मोदी जी बैठे हैं। वो मौन सिंह की तरह नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चलते नहीं है, सारे सभी के रिमोट मोदी जी के हाथ में है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में आया है उसी के कारण आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखती भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे। और जो ऑपोजिशन थी कांग्रेस के पास तो इंटेलिजेंस थी ही नहीं, थी तो सिर्फ एक राहुल गांधी के नाम का। वो कितनी इंटेलिजेंस उसके अंदर है आपको सर, सबको मालूम है। तो आप उनके देखते पास हैं कि अभी उनके पास उनके पास इटालियन इंटेलिजेंस है, वो जो भी दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस इतना ही बोलूँ। राइट सर, चलिए अब देखते हैं कि ये जो बिग टेक कंपनीज हैं इनकी एकड़ी चाइना ने भारत में निकालनी शुरू कर दी है। हमने भी स्पेस में अपना परचम लहरा दिया है। अब 100th ये सैटेलाइट गई है ऊपर, या 100th फ्लाइट है एक तरह से, और ये बढ़ती जाएगी। हर हफ्ते आप देखेंगे कि हम स्पेस में जाकर बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, और ये बिग टेक कंपनीज अब भारत में भी बनेगी। दिस आई एम श्योर अबाउट इट। वी आर वर्किंग ऑन सम टेक्नोलॉजीज। मैं खुद लगा हूं अरुण जी के साथ, जो अरुण जी अमेरिका में बैठे हैं, उनके साथ 3-4 मैंने वीडियोस बनाई हैं। हिज टेक्नोलॉजीज आई एम शेयरिंग विद लॉट ऑफ इंडियन बिजनेस पीपल। हमारे यहाँ पे आईआईटीज में मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो दबदबा था वेस्टर्न पावर्स का वो हम खत्म करने वाले हैं भारतीय कंपनीज के थ्रू। मैं उस टेक्नोलॉजीज को अगर चाइना में दिखा दूं या अमेरिकन कंपनीज को दिखा दूं, वो 1 मिनट में उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगी, और वो उसको एक 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ाकर वो हमें ही बेचेंगे टेक्नोलॉजीज को। बट आई एम वर्किंग ऑन bringing them to India, and let's see how quickly it can be done. Thank you, Umesh ji. Thank you. Jai Siya Ram. जय सिया राम।